दाता गंज बख्श अली हजवेरी लिखते हैं कि अल्लाह की बारगाह में कसरत से रोना चाहिए, और अगर रोना ना आए ना तो रोने वाला मुंह कर लो, और अगर ये भी नसीब ना हो तो फिर अपने मुकद्दरों पे रो, फिर अपने मुकद्दरों पे रोना शुरू कर दो। तो भाई बात समझने वाली ये है कि बंदा रब की कुदरत के नज़ारे भी देखे, रब की रहमतें भी देखे, और अपने गंदे करतूतों पे भी नजर डाले, और फिर भी बंदे को रोना ना आए, ये हो नहीं सकता। असलाफ का तो मिजाज ये है, उनकी तो जिंदगी इस अंदाज में गुजरी हैं। जो रब रहमान के बंदे हैं वो अल्लाह की बारगाह में कसरत से रो रो के दिन रात गुजारते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, रो रो के कहते थे ऐ हमारे रब हमें अज़ाब जहन्नम से बचा ले, हमें अज़ाब जहन्नम से बचा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, मौला वो तो गले का फंदा है, वो तो गले का फंदा है, वो कौन बर्दाश्त कर सकेगा। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मकामा, वो तो ऐसी कैफियत है, वो तो ऐसा मकाम है जिससे बुरा कोई मकाम ही कोई नहीं। इस चीज को पढ़ पढ़ के रो रो के उनकी जिंदगियां गुजर गई, यहां तक कि वो तो यूं कह गए इकबाल जैसी अजीम शख्सियात, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फकीर के रोज़े माशर उज़्र हाय मन पजीर, गर तुमी बीनी हिसाबम ना गुजीर अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। मौला कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब किताब ना ही लेना तो मेहरबानी है, बगैर हिसाब किताब के करम वाला मुआमला कर देना। क्यों? तू तो गनी है, तू तो बेपरवाह है, मैं तो फकीर हूं, मेरा उज़्र कबूल कर लेना। मौला अगर ऐसी बात हो कि हिसाब लेना ज़रूरी हो तो फिर ऐसा करना, मेरा हिसाब वहाँ लेना जहाँ मुस्तफ़ा ना। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं आपका उम्मती था, आपका नाम लेवा था, आपका सदका खाता था, और फिर मेरी ज़िंदगी इस अंदाज में गुजर गई। तो कदम कदम पे अपनी ज़िंदगी इस अंदाज में गुजारनी होगी कि हर कदम से कब्ल सोचना होगा कहीं मेरी आकिबत ना बर्बाद हो जाए, मेरी आखिरत ना बर्बाद हो जाए। जिसका ये मिजाज हो जाता है वो भी वही रब रहमान का बंदा होता है।